हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम पढ़ेंगे मौलिक कर्तव्य। मैंने जो है आपके लिए एक 12th क्लास की एनसीईआरटी सीरीज़ मैंने स्टार्ट करूँगी। उस पर काम चल रहा है अभी, मतलब हाफ करके लंबा चैप्टर है ना, तो उसे इंक्लूड करने में थोड़ा डिले हो सकता है। ठीक है, तो आधा तो मैंने कल बना दिया था, आधा आज बना लूँगी। ठीक है, तो फिर मैं वो अपलोड कर दूँगी। लेकिन हाँ, अगर आपको मतलब हाफ में ही चाहिए तो मैं उसे पार्ट 1 पार्ट 2 करके भी अपलोड कर सकती हूँ, तो मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, बाकी वरना मैं इंक्लूड करके एक ही वीडियो में देखूँगी। ठीक है, चलो, ये मौलिक कर्तव्य है, इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्वेश्चन आने की संभावना बनती है इससे। अच्छा चैप्टर है। और ये मूल अधिकार तो सभी पढ़ते हैं, मूल कर्तव्य भी पढ़ते हैं, ऐसी बात नहीं है। दोनों को एक साथ इंक्लूड करके पढ़ना बहुत अच्छा रहता है, लेकिन इसे हमें इंडिविजुअली भी पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले एक मौलिक कर्तव्य मैं बता देती हूँ क्या होता है। सबसे पहले मौलिक कर्तव्य यूएसएसआर से लिया गया है, सोवियत संघ से। ठीक है, और उससे उधार लिया है। ये मौलिक कर्तव्य होते क्या हैं एक्चुअल में? देखो, जो मौलिक कर्तव्य हैं, आपको ये समझना हो कि मौलिक कर्तव्य जो हैं ये अधिकार, मूल अधिकार के साथ आप इसे देखो, आप समझोगे इसे कैसे कि जो मौलिक कर्तव्य और मूलाधिकार हैं, आपके फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज़ हैं जो, वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यानी कि बिना अधिकार के कर्तव्य संभव नहीं है और बिना कर्तव्य के अधिकार भी संभव नहीं है। एक जो हमारा देश है, वहाँ पे अगर नागरिकों को अधिकार दिए हैं तो कर्तव्य भी निश्चित तौर पे दिए होंगे। अगर हम अधिकार तो दे देंगे नागरिक को, लेकिन वो कर्तव्यनिष्ठ नहीं होगा, ठीक है, उसका कर्तव्य ही नहीं होंगे उसके पास, तो क्या काम करेगा वो? बिल्कुल नहीं। तो ये जो दो चीज़ें हैं ना, अधिकार और कर्तव्य, इन दोनों को हमको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, नंबर 1। और नंबर 2 कि इनको अलग अलग करके हम अविभाज्य तो हैं ये, लेकिन सह संबंध है, इन दोनों के बीच संबंध है एक दूसरे के लिए। अगर मान लो कि अगर आपको शिक्षा का अधिकार दे दिया गया है, ठीक है, एक अधिकार हमने उठा लिया, शिक्षा का अधिकार, उस शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत, ठीक है, आपकी जिम्मेदारी क्या है कि स्कूल भेजना अपने बच्चों को, या खुद पढ़ना लिखना जो भी है आपका, ठीक है, वो कर्तव्य के अंदर आ जाता है। ठीक है, इसे और अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं हम कैसे? जैसे मान लो आपको स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, लिबर्टी का जो राइट है आपको प्रोवाइड किया गया है, लेकिन आपको ये भी आपका कर्तव्य ये है कि आपकी जो स्वतंत्रता है वो किसी दूसरे नागरिक को हानि ना पहुंचाए। यानी आप स्वयं नागरिक हैं, आपके पास अधिकार है, लेकिन उन अधिकार का दुरुपयोग करके आप दूसरे नागरिक के जो है उसके अधिकार पर अपना उसका हनन नहीं कर सकते हो, उस पर दबाव नहीं डाल सकते हो। तो आप खुद भी उसी अधिकार का, उसी कर्तव्य का उल्लंघन कर लेते हो। इसीलिए कर्तव्य और अधिकार दोनों एक दूसरे के सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक है, बिना कर्तव्य के अधिकार भी संभव नहीं है और बिना अधिकार के कर्तव्य भी संभव नहीं है। ठीक है, आपको ये चीज़ें चाइना में भी मिल जाएंगी, वियतनाम में भी मिल जाएंगी, ठीक है, नीदरलैंड में भी आपको देखने को मिलेगा ये, जापान भी, जो जापान है वहाँ भी आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए, अब ये जो आपको तो पता ही होना चाहिए एक समाज में क्या क्या चीज़ें, आप खुद ही लॉजिकली थिंकिंग, इसको मैं इतना पढ़ूंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन लॉजिकली सोचो, ये सहसंबंध होते हैं, अविभाज्य होते हैं, समाज और राष्ट्र की प्रगति के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं। नैतिक दायित्वों को पूरा करने के लिए कर्तव्य हमें चाहिए होते हैं। कर्तव्य का उचित ढंग से पालन करके यह सुनिश्चित करता है कि दूसरे के मूल अधिकारों की जो रक्षा यहाँ पे की जानी चाहिए। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले कहा था कि ये सोवियत संघ यूएसएसआर से उधार लिया गया था। ठीक है, अपने संविधान में मौलिक कर्तव्यों को आने वाली दुनिया का वाला पहला देश था। भारत में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा यूएसएसआर से संविधान से प्रेरित है, इसमें तो कोई शक नहीं है। स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसाएं, अब ये स्वर्ण सिंह समिति को आप ध्यान रखेंगे क्या है, इन्हें स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के बाद संविधान से में जोड़ा गया था। देखो,
मेरा जितना भी है कि पॉलिटी अगर आपने किसी ने सही से पढ़ ली, ठीक है, तो मैं मानती हूँ कि उसके क्वेश्चन नहीं गलत होंगे, ठीक है। ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट भी है, स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है ये प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि इसके अंदर जो है ना बहुत मतलब क्वेश्चन होने की मतलब अगर पढ़ा है सही से तो गलत होने की संभावना 99.99% होती ही नहीं है, क्योंकि भाषा अगर आपकी भाषा शैली संविधान से बेयर एक्ट से आपने पढ़ रखा है या फिर कोई भी बुक रैंडम बुक उठा ली है, बस एक सोर्स लेकिन हर रोज, ठीक है, तो यही चीज़ है, ठीक है। और ये जो मैं पढ़ रही हूँ, मैंने लक्ष्मीकांत तो मैंने नहीं पढ़ी है, ठीक है, पर मैं इस बुक को ज़रूर फॉलो कर रही हूँ। ये आपके लिए रिवीजन के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा जिसने लक्ष्मीकांत पढ़ी है। मैं नहीं पढ़ती हूँ क्योंकि बेयर एक्ट मैं पढ़ लेती हूँ, बेयर एक्ट, ठीक है, और स्टडी IQ की जो बुक है इसको पढ़ती हूँ और PYQ लगा लेती हूँ, तो जो करंट अफेयर है उससे रिलेट कर लेती हूँ, ठीक है। तो फिर मुझे जो है लक्ष्मीकांत लेने, क्योंकि जो है ना उसमें तो हिंदी में थोड़ी गलत चीज़ें भी उसमें हल्की हल्की कहीं कहीं पर मिस्टेक है, मैंने सुना है, तो इस वजह से मैं नहीं पढ़ती हूँ उसको। मैं जो भी पढ़ती हूँ और बहुत अच्छे से मतलब जो भी किताब उठाओ बहुत अच्छे से पढ़ो, सीधी सी बात है, ठीक है। मैं किसी किताब की अवहेलना नहीं कर रही हूँ, लक्ष्मीकांत तो पढ़नी ही चाहिए, जिसको बहुत अच्छी मतलब कुछ नहीं पढ़ना तो लक्ष्मीकांत पढ़ लो, पर मैं इन सब चीज़ों को फॉलो करती हूँ। आप कुछ भी मतलब अपने हिसाब से जो जिसको अच्छा लगता है वो पढ़ सकता है, ठीक है। चलिए, 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, ठीक है। पहले स्वर्ण सिंह समिति के अनुसार इन्हें स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के बाद संविधान में जोड़ा गया था, ठीक है। 42वें सन देखो 44 अमेंडमेंट और 42 अमेंडमेंट में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है, तो मैं एक अलग से वीडियो ले आऊँगी। 44 और 42 वाला जो संशोधन होगा ना उसकी डिटेल वीडियो आ जाएगी। चलो, 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया मूल रूप से भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य से संबंधित प्रावधान ही नहीं था मूल रूप से, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसको जोड़ा गया था। मतलब जो मूल संविधान था उसमें कर्तव्य थे ही नहीं, बाद में आवश्यकता महसूस हुई होगी, आवश्यकता महसूस होने के साथ साथ यहाँ पे फिर उसे लाया गया होगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा, तो फिर एड ऑन कर दिया था, ठीक है। तो अभी तक हमने बहुत सारी चीज़ों की मतलब इतनी चीज़ों से हमें बहुत सारी चीज़ें रैंडमली पता चल गई हैं। क्या क्या पता चला हमें, एक देश की प्रगति के लिए, एक देश की प्रगति के लिए हमको मौलिक कर्तव्य की आवश्यकता होती है, और अधिकार और कर्तव्य ये सह संबंधित होते हैं और अविभाज्य होते हैं, लेकिन एक सिक्के के दो दो पहलू भी होते हैं, क्योंकि बिना एक समाज में बिना अधिकार के कर्तव्य और एक कर्तव्य के बिना अधिकार संभव नहीं हो पाता है, ठीक है। उसका मैंने एग्जाम्पल भी दे दिया था आपको। दूसरा ये कि स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसको लाया गया 42वें संशोधन संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। तीसरा ये है कि जो आपका स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर अनुशंसा पर USSR से उधार लिया गया था, ठीक है। चलिए, इतनी बात तो क्लियर हो गई आपको, ओके। 42वें संशोधन के तहत प्रावधान 42वें संविधान संशोधन ने भारत के संविधान के मौलिक कर्तव्य पर एक नया भाग 4A और अनुच्छेद 51A जोड़ा। प्रारंभ में 10 मौलिक कर्तव्य थे, देखो ये याद रखना, भाग 4A अनुच्छेद 51 को ए जिसे बोला जाता है, 10 मौलिक कर्तव्य जुड़े गए थे। 86वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है, 2002 में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना उनके माता पिता का मौलिक कर्तव्य बना दिया गया। बहुत इजी है, ठीक है। एक रिवीजन क्लास लो, इसको जो रिवीजन नहीं करा है, जिसे पढ़ा ही नहीं वो उसको मतलब आप पढ़िए, फिर कोई रैंडम बुक उठाइए और उसे पढ़िए, बिल्कुल आसान भाषा में समझ आ जाएगा आपको रियली। और जितना भी मैं पढ़ा रही हूँ ना उसको मतलब फॉलो जिसने कर लिया ना उसके पॉलिटी के क्वेश्चन में कहीं से गलत होने नहीं दूंगी, ये गारंटी है मेरी। पॉलिटी अगर मैंने सीरीज स्टार्ट कर दी ना तो गलत बिल्कुल भी नहीं होगा आपका एक भी क्वेश्चन, ये तो मैं एग्जैक्टली बता सकती हूँ, ठीक है।
क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जो मतलब आपके क्वेश्चन गलत होने की संभावना इसमें ना के बराबर हो जाती है अच्छे से पढ़ा है तो। मैं मानती हूँ साइंस एंड टेक है, बहुत सारे विषय हो जाते हैं, लेकिन वो करंट अफेयर, इकोनॉमिक्स करंट अफेयर से रिलेटेड, लेकिन पॉलिटी आपको धोखा देने की संभावना कम हो जाती है। ठीक है, बस एक करंट अफेयर का सहारा लो इसके लिए, और बाकी सब कॉन्सेप्ट फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे 2025 में मैंने देखे कि जो अगर फिंगर टिप्स पे हो ना तो बहुत, जैसे कि उसके PYQ उठा के देखना 2025 की, उसमें एक मतलब कॉलम दिए होंगे आपको, बगल पे निधनसक तत्व लिखा होगा एक जगह, फिर उसके बगल पे ही कर्तव्य लिख दिया होगा कि इससे ये कर्तव्य है कि नहीं है करके, फिर इनमें से कौन सा सही वाला कॉलम दिया था कि इनमें से तीनों सही थे आई थिंक मेरे हिसाब से उसमें। ठीक है, इजी क्वेश्चन था वो। ठीक है, और मूलाधिकार के बगल में कुछ मतलब लिखा था, एक मूलाधिकार लिख दिया था, ये मूलाधिकार है या नहीं है। तो इस तरीके से आपको रैंडमली आएंगे। कुछ सांविधिक, कुछ संविधानिक जो है आपकी परिषदें हैं उनको दिया था। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके अगर फिंगर टिप्स पे हो तो बहुत इजीली आसान हो सकता है। ठीक है, तो कहीं से कहीं तक नहीं जाएंगे। अगर पॉलिटी के मान लो 12 क्वेश्चन आ गए मान लो ना, तो 12 में से 10 तो सही हो जाएंगे, 15 आ गए, 15 में से 12 सही हो जाएंगे। तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, बस इसको ध्यान से मेरी बातों को एक एक शब्द को सुन लो बस। कीवर्ड्स को मैं बता दूंगी लास्ट में। मौलिक कर्तव्यों का विशेषताएं, देखो विशेषताएं गैर न्यायोचित प्रकृति का है। मौलिक कर्तव्य की प्रवृत्ति गैर न्यायोचित है, याद रखो कीवर्ड गैर न्यायोचित, गैर न्यायोचित विशेषता है ये। मौलिक कर्तव्य की जो प्रकृति है, जो नेचर है उसका गैर न्यायोचित है, इसीलिए इसे सीधे अदालतों द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। मतलब अदालत में ये नहीं कि आपने वो कर्तव्य का पालन नहीं किया, लगाओ इसमें धारा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हाँ, मूल अधिकार में होता है, लेकिन कर्तव्य, देखो कर्तव्य माना ना माना वो एक नागरिक पर डिपेंड करता है। ठीक है, कोई कानून उपाय नहीं, इसके उल्लंघन के विरुद्ध कई कानून कार्रवाई नहीं की जा सकती है। हालांकि संसद उपयुक्त कानून लाके इन्हें लागू करने के लिए स्वतंत्र है। अगर संसद ने कोई कानून ला दिया ना तो मौलिक कर्तव्य पे कार्रवाई हो सकती है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। ये केवल नागरिकों पे लागू होता है, ये केवल भारत के नागरिकों तक ही सीमित है, विदेशियों पर लागू नहीं होता है। यहाँ पे ध्यान दिया जाना चाहिए कि एक नागरिक से भारत देश के प्रति इन मौलिक कर्तव्यों का पालन करने की अपेक्षा की जाती है, ना कि सरकार के प्रति। ठीक है, नागरिकों के प्रति पालन होना चाहिए, ना कि सरकार के प्रति। नैतिकता, नैतिक और नागरिक कर्तव्य का संयोजन। मौलिक कर्तव्य नैतिक और नागरिक कर्तव्य का एक मिश्रण है। ठीक है, मॉरल जो होते हैं, ठीक है, और सिविल ड्यूटीज, इनका जो है मिक्सचर है। मान लो आपने चावल पकाना है, तो चावल कैसे पकेगा? चावल में जब आप पानी डालोगे तभी पकेगा। बिना पानी के चावल पका लोगे, या बिना पानी डाल दिया चावल नहीं डाला तो चावल पक जाएंगे? ना जी ना, बिल्कुल नहीं होगा। तो वैसे ही नैतिक को मान लो आप, जो है पानी, और नागरिक कर्तव्य को चावल मान लो। ठीक है, तो इन दोनों का मिक्सचर कर दिया हमने, मिक्स कर दिया, और मिक्स करके क्या बन गया? एक खिले खिले प्यारे प्यारे चावल बन गए। ठीक है, और अगर चावल जल गए तो मतलब वो हानिकारक हो सकता है। अगर चावल खिले खिले आएंगे तो फिर वो चीज़ें हमारी समाज की प्रकृति के लिए बहुत ज़्यादा जो है हमारे समाज के लिए क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा प्रकृतिशील हो जाएगा। ठीक है, तो नैतिक और नागरिक कर्तव्य का मिश्रण है। उदाहरण के लिए स्वतंत्रता संग्राम के महान आदर्शों का संयोजना। ठीक है, एक नैतिक परंपरा है संविधान, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान का सम्मान करने एक नागरिक का कर्तव्य। हाँ, ये बात आप देखो, जब हमेशा आपके झंडे का सम्मान करो। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं नैतिकता और कर्तव्य का संयोजन होती है। तो ये जो पेज हमने पढ़ लिया है, चलिए स्वर्ण सिंह समिति हमको पढ़ लेनी चाहिए। ठीक है, साल 1976, इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी उस समय। कर्तव्य से संबंधित सिफारिशें करने के लिए सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। समिति की स्थापना आंतरिक आपातकाल 1975 से 77 तक लागू रही। इसके दौरान क्या हुआ? आवश्यकता महसूस हुई मौलिक कर्तव्यों की सिफारिशें, समिति द्वारा निम्नलिखित महत्वपूर्ण सिफारिशें की गई। ठीक है, तो ये याद रखना है कि जो स्वर्ण सिंह जी की सिफारिश कर, ठीक है,
इंदिरा गांधी की सरकार के उस टाइम पे। तो अलग भाग समिति ने संविधान में मौलिक कर्तव्यों को एक अलग अलग भाग के रूप में शामिल किया। ठीक है, अलग भाग के रूप में शामिल किया। अधिकार कर्तव्य के भी इसमें से इस बात पे जोर है कि नागरिक की जागरूकता होनी चाहिए, अधिकारों के आनंद के उन्हें कुछ कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है। परिणाम, इस समिति की सिफारिश में 42 संविधान ये तो मैंने पढ़ा दिया है। 10 कर्तव्य जोड़े गए थे, इसमें कुछ नहीं है। सिफारिशें जो नहीं मानेंगी। गौरतलब है कि स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान के 8 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने का सुझाव दिया। हालांकि समिति की कुछ सिफारिश स्वीकार नहीं की गई, जिसमें शामिल है करों का भुगतान। करों का भुगतान करना भी नागरिकों का मौलिक कर्तव्य होना चाहिए, यानी टैक्स जो देते हैं ना, कर्तव्य में नहीं शामिल किया गया। दंड, अपना कर्तव्य को पालन ना करने और पालन ना इनकार करना, उनको दंड देना चाहिए। ऐसा भी कोई प्रावधान नहीं किया गया। करों का भुगतान, देखो अगर ऐसा कोई मतलब ये दोनों है ही नहीं। न्यायिक समीक्षा को खत्म कर, किसी भी मौलिक अधिकार को उल्लंघन के आधार पर संविधान के किसी अन्य प्रावधान के साथ असंगति के आधार पर किसी भी हालत में इस तरह का जुर्माना या सजा लगाने के कानून में सवाल नहीं उठाया जाएगा। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। किसी भी मौलिक अधिकार के उल्लंघन के आधार पर, यानी मौलिक अधिकार उल्लंघन हुआ तो संविधान के किसी भी अन्य प्रावधान से असंगति के आधार पर अदालत में इस तरह का जुर्माना या सजा नहीं लगाने के किसी भी कानून का सवाल नहीं उठाया जाएगा। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि जब कोई मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने के बेस पर या संविधान के किसी दूसरे प्रावधान के साथ असंगति के आधार पर किसी भी अदालत में इस तरह का जुर्माना या सजा लगाने वाले किसी भी कानून पे सवाल नहीं उठाया जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर मौलिक अधिकारों में कोई सवाल, जुर्माना या सजा लगाना है, किसी भी कानून पर सवाल नहीं उठाया जाएगा। तो ऐसा कैसे हो सकता है भाई कि अगर अधिकार ना हो, उसका उल्लंघन ना हो, तो कैसे सवाल नहीं उठाया जाए? तो ऐसा थोड़ी ना होता है। ठीक है, चलिए, मतलब ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये मतलब इसको लाया है, इनको तो जोड़ा ही नहीं गया। ये मतलब सिफारिशें तो थी, लेकिन इसे एड ऑन नहीं किया गया है। एक्चुअल में क्या है ना, जब क्वेश्चन बनेगा, इससे एक अगर मैं क्वेश्चन बनाना चाहूँ माइंड में, कभी कभी होता है ना, जब पढ़ते हो क्वेश्चन भी माइंड में बना लिया करो। क्वेश्चन क्या बन सकता है कि निम्नलिखित में से स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर कौन से प्रावधानों को, मतलब कौन से मौलिक कर्तव्यों को ऐड किया गया था, कौन से, या फिर ऐड तो क्या ही कहते हैं, 10 मौलिक कर्तव्य हो तब चल जाएगा। ऐड नहीं किया गया था आ सकता है, कौन सा सही नहीं है कथन आ सकता है। तो जैसे स्टेटमेंट मैंने एक बना दिया, पहला स्टेटमेंट मैंने ये बनाया कि मौलिक कर्तव्य में करों के भुगतान को जोड़ने का आह्वान किया गया था। ठीक है, ये तो सही हो जाएगा। लेकिन अगर मैं स्टेटमेंट चेंज कर दूं, मौलिक कर्तव्यों में, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों को में करों का भुगतान को जोड़ा गया था, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दंड का प्रावधान किया गया था, स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। न्यायिक समीक्षा को खत्म नहीं किया गया था, स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं कहूँ न्यायिक समीक्षा को खत्म करना, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन बना लीजिएगा दिमाग में। तो ये आप याद कर लेना, ये दिमाग में फिट हो गया होगा अब तो। ठीक है, इसका औचित्य क्या है? मूल संविधान में प्रावधान, प्रारंभ में भारतीय मौलिक कर्तव्य संबंधी प्रावधान, अनुच्छेद 33 सशस्त्र पुलिस के मौलिक अधिकारों के प्रावधान के अनुशासन बनाए रखने और कुछ कर्तव्यों का पालन करने का अपेक्षा किया गया। देखो, मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि जो मूल संविधान का प्रावधान है ना, प्रारंभ में भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य से संबंधित प्रावधान ही नहीं थे। ठीक है, ओके। तो जो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य से संबंधित प्रावधान नहीं थे, यानी कि जो भारतीय हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें मौलिक कर्तव्य तो मूल में थे ही नहीं, मूल संविधान में। लेकिन एक अपवाद के रूप में अनुच्छेद जो 33 था, सशस्त्र बलों की पुलिस के लिए मौलिक कर्तव्य का प्रावधान करता है। बिल्कुल, कुछ कर्तव्य का पालन करने की अपेक्षा की जाती है। आंतरिक आपातकाल 1975 का आप देख सकते हो। तत्कालीन सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार कुछ मौलिक कर्तव्य की स्थापना की आवश्यकता महसूस हुई, इसलिए 1976 में स्वर्ण सिंह की समिति की स्थापना की गई। उद्देश्य
नागरिकों को यह याद दिलाने के उद्देश्य से मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था कि उन्हें संविधान द्वारा विशेष रूप से प्रदत्त मौलिक अधिकारों का आनंद लेते हुए लोकतांत्रिक आचरण और व्यवहार के लिए बुनियादी मानदंडों का पालन करने की आवश्यकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अधिकार और कर्तव्य सहसंबद्ध और अविभाज्य हैं, ये समझा दिया था। इंदिरा गांधी का विचार। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने को यह तर्क देकर उचित ठहराया कि अधिकार और कर्तव्य के लोकतांत्रिक संतुलन स्थापित होकर भारतीय लोकतंत्र मजबूत होगा। उन्होंने कहा कि मौलिक कर्तव्य का नैतिक मूल्य अधिकारों का गला घोटना नहीं है, बल्कि लोगों को उनके कर्तव्य के प्रति उतना ही जागरूक बनाकर लोकतांत्रिक संतुलन को स्थापित करना जितना कि वे अपने अधिकार के प्रति जागरूक हैं। भारत के अंतर्राष्ट्रीय दायित्व को पूरा करता है। ठीक है। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने से यह मानव अधिकारों को सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 29(1) में अनुरूप भी हो गया है। यह अनुच्छेद कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को उस समुदाय के प्रति कर्तव्य, उसमें अकेले उसके व्यक्तित्व का स्वतंत्र और पूर्ण विकास संभव है। ठीक है, तो ये चीज़ें थी। मेरे को आपको थीम बताना चाहिए। मौलिक कर्तव्य मतलब है कि इसमें कुछ केसेस हैं, जैसे बालाजी राघव बनाम भारत संघ, जावेद बनाम हरियाणा राज्य, अरुणा रॉय बनाम भारत संघ, MC मेहता बनाम कमलनाथ मामला, ये सब चीज़ें हैं। रामलीला मैदान हादसा बनाम गृह सचिव, वर्मा समिति की टिप्पणियाँ। ठीक है, तो मैंने आपको थीम समझा दी है, इसका आगे का आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वीडियो हो गई है बहुत लंबी। ठीक है, तो मैंने बता दिया क्या क्या पढ़ना है। और इसके अंदर बाकी जो वो कर्तव्य है ना, देखो वो तो कहीं पे भी मिल जाएंगे। वो मेरे को आपको थीम समझाना था चीज़ें कि क्या क्या थी, वो मैंने समझा दी है आपको बेसिक चीज़। बाकी इसके अनुप्रयोग पढ़ लेना, महत्व पढ़ लेना, आलोचना पढ़ लेना, क्योंकि आपको इजीली अब समझ आ जाएगा। ठीक है, वो इतना काम आप स्वयं कर सकते हैं, उसे मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। कुछ अधिनियम पढ़ लेना, जैसे कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980, तो ये कुछ अधिनियम है, आपको पढ़ लेने चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच। वीडियो लंबी है, वरना मैं पूरा ही पढ़ा देती। बात ये है ना कि इतना जो है अभी संसाधन मौजूद नहीं है। मैंने कहा ना जैसे सब्सक्राइबर वगैरह ये सब हो जाएगा, मतलब सेट ऑन हो जाएगा, तो आते रहते हैं क्लासेस, तो वही है। चलिए, बाय।